नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पुलिस परीक्षा भर्ती रद्द होने पर हमारे संवाददाता ने राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल से खास बातचीत की है, सुनिए। सर, इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री कपिल देव अग्रवाल मौजूद है और आज ही पुलिस परीक्षा भर्ती को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निरस्त किया गया। लगातार कई दिनों से इसका विरोध चल रहा था, लखनऊ में विरोध चल रहा था, मुजफ्फरनगर में भी कल डीएम को पुलिस भर्ती परीक्षा में जो अभ्यर्थी थे उन्होंने ज्ञापन दिया था और मुख्यमंत्री से मिलने की मांग की थी। मेरे साथ इस वक्त मंत्री कपिल देव अग्रवाल मौजूद है। चर्चा करते हैं किस तरह की पुलिस परीक्षा रद्द हुई और क्या कहना चाहते हैं। सर, पहले तो क्या कहना देखिए, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सभी प्रकार की परीक्षाओं को, सभी प्रकार की नियुक्तियों को और उत्तर प्रदेश में चलने वाले किसी प्रकार के काम को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के साथ काम करना चाहते हैं। सरकार का किसी भी प्रकार का संरक्षण ऐसे लोगों को नहीं है जो पूर्व सरकारों की तरह आज भी षड्यंत्र करके परीक्षाओं को प्रभावित करना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बार भी कुछ लोग इसमें कामयाब हो गए और सॉल्वर गैंग पकड़ा गया। कुछ पेपर भी लीक हुए जिसको लेकर के विद्यार्थियों के द्वारा, परीक्षार्थियों के द्वारा लगातार मांगी जा रही थी कि काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं मेरे पास भी आए जिन्होंने परीक्षाएं दी। उनकी डिमांड थी कि माननीय मुख्यमंत्री से बात करके इसको निरस्त कराया जाए। तो मैं धन्यवाद करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनसे मैंने बात की थी, अपर मुख्य सचिव गृह, उनसे मैंने बात की और सर से बातचीत करके निवेदन किया कि आप इसको निरस्त कराइए। तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है कि छात्रों की भावना का उन्होंने ख्याल रखा, उनकी भावना के अनुरूप उन्होंने परीक्षा निरस्त करके लगभग 6 माह के अंदर दोबारा परीक्षा करने का निर्देश दिया। मैं दोबारा ये बात कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री के किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, किसी प्रकार का संरक्षण, ऐसे गुंडों को, असामाजिक तत्वों को जो परीक्षा में, एग्जाम में, किसी भर्ती में जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे उन पर सख्त सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी प्रकार का संरक्षण सरकार के किसी भी व्यक्ति का ऐसे लोग नहीं। अच्छा मंत्री, जैसे पेपर जहाँ छपता है पेंटिंग मशीन पर, उसके बाद वहाँ से फिर स्कूल कॉलेज जो परीक्षा सेंटर वहाँ जाता है, तो उस वहाँ से वहाँ तक एक लंबी कड़ी है। तो इन जैसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती जिससे आने वाली परीक्षा में असर पड़े? निश्चित रूप से होगी। बड़ा गोपनीय सारा विषय रहता है। लोग हमारे पास भी ऐसा हमारी सिफारिश कर दो, हमारा बच्चा पुलिस भर्ती हो रहा है, उन्होंने मना कर दिया। उनको मालूम ही नहीं कौन एग्जाम लेगा, कौन रिटर्न लेगा, कौन कॉपी चेक करेगा, ये किसी को मालूम नहीं होता। पर फिर भी जो लोग कहीं ना कहीं सिस्टम में नो रहते हैं, वहां से मुझको लगता लीकेज होता होगा। जिनको पता रहता है कि पेपर कहाँ चला, कब चला, कौन सी गाड़ी से चला, शायद ऐसा होता हो। लेकिन उसकी जांच होगी, जांच होने के बाद जो उसमें दोषी होंगे उन पर कार्रवाई। सर, लगातार विपक्ष भी हमला हो रहे हैं, परीक्षा में पेपर लीक हो रहे हैं, छात्रों का भविष्य बेकार हो रहा है, सिस्टम में पैसा भी खर्च होता है, टाइम भी खर्च होता है। हाँ, सारी बातें तो ठीक है। विद्यार्थियों को दिक्कत होती है, तैयारी करते हैं, पैसा भी खर्च होता है, कई लोगों को छोड़ने आते हैं। लेकिन जो विपक्ष की जिसकी आप बात कर रहे हो, विपक्ष की सरकारों में तो पेपर लीक इसलिए नहीं होते थे कि वे पेपर लीक करके ही एग्जाम करवाया करते थे। भर्ती का अभियान चलता था, एक जाति विशेष की भर्तियां हुआ करती थी और जिसको चाहते थे उसकी भर्तियां होती थी। तो उनको तो टिप्पणी करने का अधिकार है, उनको इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी की कि संज्ञान में आते के साथ ही जरा सा भी लिप्तता पाए जाने पर उस पर कार्रवाई भी और परीक्षा निरस्त करके दोबारा परीक्षा करने का निर्देश दिया। कोई मैसेज, कोई अपील स्टूडेंट्स? मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग, जो छात्र छात्राएं भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, पूरा भरोसा रखें, किसी के भी लालच में न पड़े, किसी से भी बातचीत न करें। उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहते किसी प्रकार का भ्रष्टाचार, किसी प्रकार का संरक्षण, किसी को सिफारिश को संरक्षण ये हो ही नहीं सकता। ऐसा ना हो आप मकान या पैसा किसी को दे दें, मकान गिरवी रख दें, फिर उसके पीछे घूमते फिरें और नौकरी के लालच में कहीं आप ऐसा कदम उठाएं जो आपको नुकसान दे। हमारे साथ मंत्री कपिल देव अग्रवाल मौजूद थे। स्पष्ट साफ शब्दों में अपील भी की है और सूचना भी दी है छात्राओं को कि किसी के बहकावे में बनाए और निष्पक्ष ईमानदारी से पढ़कर अपना परीक्षा दें और पास हो और देश की सेवा करें। पवन अग्रवाल, जनता टीवी, मुजफ्फरनगर। यूपी पुलिस का परीक्षा रद्द होने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार की नीयत नौकरी देने की नहीं थी, इसीलिए पेपर लीक हुआ है। अगर पहले कठोर कदम उठाते तो पेपर लीक नहीं होता। सरकार की नीयत नहीं थी नौकरी देने की, और सरकार अगर चाहती होती नौकरी देने की, सरकार की अगर नीयत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था
उसी समय सरकार सख्ती से कार्रवाई करती और उसका परिणाम ये होता कि किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होता। और आज केवल पुलिस भर्ती के पेपर लीक के आरोप नहीं है, बल्कि आरओ एआरओ की जो भर्ती हुई उसमें भी बड़े पैमाने पे छात्र नौजवान धरना दे करके बैठे हैं लोक सेवा आयोग के सामने। वो अपना पर्चा कैंसिल कराना चाहते हैं, री एग्जाम कराना चाहते हैं। आप सोचिए, सरकार जो दावा कर रही थी कि परीक्षा बिल्कुल सुरक्षित होगी, ये देखिए सुरक्षा का पोल खुल गया और सरकार अपनी खुद स्वीकार कर रही है कि उनकी नाकामी की वजह से पेपर लीक हुआ है। इनकी नीयत साफ नहीं रही, जिसका परिणाम यह है कि नौजवानों के भविष्य और नौजवानों के सपनों के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। और ये सवाल 60 लाख 50 लाख का नहीं है, इससे जुड़े हुए 2.5 करोड़ परिवार के लोग हैं जिनके साथ बीजेपी ने धोखा किया है। आने वाले समय में यही परिवार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची, जहां वे सिंहपुर ब्लॉक के सराय माधव गांव में जनसंवाद यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी हैं और अधिकारियों को निस्तारण के विस्तार से आदेश भी दिए। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें अदालत के सामने पेश कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि पक्ष के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने इसको लेकर खास बातचीत की है। हमारे संवाददाता SM आमिर ने सुनी। तो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर लगातार ये चर्चा बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है, जिसको लेकर मामले को संज्ञान में लिया जा रहा है। दोनों पक्ष हाई कोर्ट में अपनी दलील पेश कर रहे हैं। वहीं अधिवक्ता सौरभ तिवारी से खास बातचीत भी की गई है। तो वहीं मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर लगातार ये चर्चा हो रही है। हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है प्रयागराज में। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से यहां पर दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश कर रही है हाई कोर्ट के सामने, तो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर यहां पर मंथन चल रहा है, चर्चा की जा रही है। हाई कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से दलीलें दी जा रही हैं। यहां पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दोनों पक्षों की ओर से यहां पर दलीलें पेश की जा रही हैं। पक्षों की ओर से दलीलें पेश की जा रही हैं। आपको बता दें कि लगातार दलीलें पेश हो रही है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर चर्चा चल रही है। हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी बातें रखी जा रही हैं। अयोध्या के बाद जहां मथुरा जन्मभूमि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला चर्चा में है और इन दिनों लगातार हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है और हमारे साथ अधिवक्ता सौरभ तिवारी जो इस केस से भी जुड़े हैं। अभी चर्चा चल रही है, कुछ दरगाहों से भी आप लोग को ऑफर आया है कि इसके बाद आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें। आखिर आप लोग का इस पर क्या निर्णय होगा? और बीच में क्योंकि पक्षकार भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, 15 सूट्स हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, सबके अपने अपने राय हो सकते हैं, लेकिन अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ये भी ध्यान रखने की बात है, सेटलमेंट का मतलब है कि जो हिस्टोरिकल फैक्ट हैं और जो सारी ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, उससे वो साबित होता है कि वो भगवान कृष्ण का जन्म स्थल है कटरा के 255। तो ऐसे में उस भूमि को तो सौंप देना चाहिए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, इसमें क्या वो है। लेकिन चूंकि अब इस स्टेज पे मामला चल रहा है हाईकोर्ट में, जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज आर्गूमेंट हुआ और फर्दर आर्गूमेंट जो है साहिदगाह मस्जिद की तरफ से पुटअप किया जा रहा है, उसमें तो वो अपने पक्ष की बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज डीड जो 1968 का है वो सही है और हमारा इस पे हक है, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। एग्रीमेंट था उनके पास, अगर आउट ऑफ सेटलमेंट होता है कोर्ट तो उस पर वो भी मांग करेंगे कि हमें ये चीज दी जाए। तो क्या देखिए, वो ठीक है, लेकिन आप समझिए कि जो हिंदुओं का है, भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये स्पेसिफिक स्थल है मस्जिद वस्जिद के लिए। जो जहां तक मैं इस्लामिक स्कॉलर तो नहीं हूँ, तो जितना जानता हूँ कि मस्जिद के लिए किसी भी जगह प्रेयर आप कर सकते हैं। तो ये जो है ना स्पेसिफिक ईश्वर डायटी का प्लेस है, तो उस पे
दावा नहीं तोड़ना चाहिए। हम लोग तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, आपस में लड़ाई थोड़ी है, जंग थोड़ी चल रहा है हिंदुस्तान में। बताइए, शांतिपूर्ण तरीके से दोनों लोग कोर्ट में आते हैं, आर्गुमेंट होता है, इससे अच्छा क्या होगा? तो विकल्प अगर मान लीजिए बीच का आता है तो इस पर चर्चा हो। हाँ, होनी चाहिए और होगी, लेकिन कोर्ट की जो ऑनरेबल हाईकोर्ट में जो ट्रायल चल रहा है सूट की, वो तो चलती रहेगी और एक प्रोसीडिंग है जुडिशियल। जिस तरह से बाहर सेटलमेंट की बात कही गई, मगर उनका कहना है कि कोर्ट में चर्चा जो चल रही है वो सुनवाई होती रहेगी और बाहर भी वो चर्चा करने के लिए तैयार है। मगर ये जमीन जो है भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि है, जो कि काफी हिंदुओं के लिए महत्व रखती है। नमाज तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है, मगर ये भगवान की जगह है तो हिंदुओं को मिलनी चाहिए। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज के माघ मेले में प्रधानमंत्री मोदी के लिए विशेष प्रार्थना की गई है, जिसमें अभय चैतन्य ब्रह्मचारी शिवयोगी मौनी महाराज ने संगम तट पर 51,000 दीपों का दीपदान किया है। वहीं उन्होंने आतंकवाद के विनाश और राष्ट्र रक्षा के संकल्प को लेकर मां गंगा की महाआरती भी की है। इस दौरान शिवयोगी महाराज ने कहा है कि अयोध्या का संकल्प पूरा हो चुका है, अब काशी और मथुरा की बारी है। और रक्षा मुख्य संकल्प था, लेकिन श्री धाम अयोध्या काशी मथुरा भव्य मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए भाजपा सरकार केंद्र में बने, इसके लिए भी आज हम लोगों ने मां गंगा से प्रार्थना किया है। पूरे देश में सुरक्षा हो, रक्षा हो, मेरी सेना मजबूत हो, आतंकवादी घटनाएं फिर कहीं पूरे विश्व में ना हो, उसकी शांति हो, ये तमाम संकल्पों को लेकर के विशेष उपासना हुई। उसका एकमात्र संकल्प था कि जो राम को लाए हैं अगर पुनः आ जाए, मुझे काशी मथुरा मिल सकता है। इसलिए मैं पुनः बार बार मां गंगा से याद कहा हूं, मां कृपा कर दीजिए और आप मोदी जी को वापस ला दीजिए, और मेरे जो जीवन का अंतिम संकल्प है काशी विश्वनाथ और मथुरा को हमें दिला दीजिए, और अगला जो कुंभ है वो दिव्य भव्य हो जाए, पूरा विश्व आ रहा है, सकुशल कुंभ संपन्न हो। इन तमाम संकल्पों को लेकर के आरती, पूजा, अनुष्ठान, दीप प्रज्वलन, परिक्रमा हुई है। ये अनुष्ठान सुरक्षित चलते रहेंगे, लेकिन एक बार बार प्रार्थना है, आतंकवाद विनाश हो, राष्ट्र रक्षा हो, काशी मथुरा प्राप्त हो, भाजपा की पूरा सरकार बने। देश को एक साथ 5 नए एम्स की सौगात मिलने वाली है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात जाएंगे, जहां वे राजकोट में 5 नए एम्स का राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें एम्स राजकोट, एम्स रायबरेली, एम्स भटिंडा, एम्स मंगलगिरी और एम्स कल्याणी शामिल है। बता दें कि करीब 6,315 करोड़ रुपए की इन प्रोजेक्ट से 40,030 मरीजों और 500 मेडिकल स्टूडेंट को राहत मिलेगी। इस पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक और कई गणमान्य लोग भी यहां पर मौजूद रहेंगे। आगरा के ताज महोत्सव में शुक्रवार को पंजाबी सिंगर जसवीर सिंह जस्सी की आवाज के जादू से लोग झूमते नजर आए। वहीं कार्यक्रम में लोगों ने जस्सी के गाने पर जमकर ठुमके लगाए। इस दौरान पंजाबी गानों पर जसवीर ने एक से बढ़कर एक गाने भी प्रस्तुत किए। अब आज 5:25 बड़ी खबरों का। फर्रुखाबाद में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, 2 बाइकों में भिड़ंत, 4 की मौत। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। महोबा में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक और ट्रैक्टर के बीच हुई टक्कर, ट्रैक्टर सवार 4 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती, कराते समय एक ने तोड़ा दम। कासगंज में दूध के टैंकर ने युवक को कुचला, युवक की मौके पर हुई मौत। परिजनों ने हत्या के लगाए आरोप, परिवार वालों ने इटा हाईवे पर लगाया जाम। कानपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने किया 300 चौपाल का आयोजन, 5 मार्च तक युवा चौपाल लगाने का किया जाएगा कार्यक्रम। कुशीनगर में आपसी रंजिश में युवक को मारी गोली, घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट कर छीने पैसे, युवक ने थाने में दी तहरीर, पुलिस ने नहीं दी सुनवाई, युवक ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में लगाई न्याय की गुहार। बरेली में हवालात का सरिया काटकर 2 कैदी फरार, पुलिस की लापरवाही से वे फरार, लापरवाही बरतने पर 3 पुलिसकर्मी को किया गया निलंबित। कानपुर में मंदिर में हुई लाखों की चोरी, भगवान के जेवर और दान पेटी में रुपए पर चोरों ने किया हाथ साफ, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मामला। कानपुर में बहन की सहेली के साथ बार-बार किया युवक ने बलात्कार, पीड़ित का 4 साल में 3 बार कराया गर्भपात, न्याय न मिलने पर पीड़ित आत्महत्या को है मजबूर। कानपुर में सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर लगा जमीन हथियाने का आरोप, पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई, किसान न्याय मांगने पहुंचा आयुक्त कार्यालय। आजमगढ़ में कुत्ता टहलाने को लेकर हुई मारपीट, घर में घुसकर की तोड़फोड़, पुलिस ने 4 नामजद और 20 के खिलाफ किया अज्ञात मुकदमा दर्ज। कानपुर में यूपी बोर्ड परीक्षा में पेपर का हुआ फेरबदल, सामान्य हिंदी की जगह साहित्य हिंदी का दिया गया पेपर, 33 छात्रों का
पेपर खराब, स्कूल प्रिंसिपल ने सरकार पर लगाया आरोप। गोरखपुर में सपा नेता विनय शंकर तिवारी ने आवास पर ईडी ने की छापेमारी, खाली हाथ गई ईडी की टीम, सपा के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे आवास के बाहर। प्रतापगढ़ पुलिस ने मासूम की हत्या का किया खुलासा, कलयुगी मां समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार, मां को प्रेमी साथ देखने के साथ बेटे को उतारा था मौत के घाट। फतेहपुर में अज्ञात वाहनों ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार की हुई दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। लखनऊ में पुलिस भर्ती परीक्षा मामले में मिली हजारों ऑनलाइन शिकायतें, पुलिस भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों की शिकायतों को लेकर मांगा था प्रत्यावेदन। औरैया में सीएमओ डॉक्टर सुनील वर्मा का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो में रिश्वत लेते दिख रहे डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य विभाग मामले की दबाने में जुटा। रायबरेली में पेंशन पास कराने के नाम पर हो रही वसूली, सहायक विकास अधिकारी ने ग्राम प्रधान से मांगी रिश्वत, महिला अधिकारी को किया सस्पेंड। लखनऊ में नकली किन्नर को लेकर किन्नर समाज ने किया हंगामा, नकली किन्नर बनकर करते हैं धन उगाही, किन्नर समाज ने दर्ज कराया मुकदमा। फर्रुखाबाद में हमलावरों ने युवक पर की फायरिंग, युवक गंभीर रूप से हुआ घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। देवरिया में मनाई गई पूर्व मंत्री शाकिर अली की चौथी पुण्यतिथि, सभी दल के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, जनता हुई भावुक। लखीमपुर खेरी पुलिस ने नारकोटिक तस्कर को किया गिरफ्तार, कब्जे से करीब 18 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद, पहले भी नेपाली करेंसी के साथ हुआ गिरफ्तार। सहारनपुर में तैनात सिपाही ने महिला के साथ की मारपीट, शादी का झांसा देकर बनाए थे शारीरिक संबंध, शादी का दबाव डालने पर युवती साथ की अभद्रता। कानपुर में कबाड़ी की दुकान में अवैध रूप से काटी जा रही गाड़ियों की पार्ट्स को बाहर किया जा रहा है सप्लाई, वीडियो में हो रहा है। एटा में बस स्टैंड बना शराबियों का अड्डा, यात्रा करने वाली महिलाओं को शराबियों की हरकतों का करना पड़ता है सामना, पुलिस की सख्त हिदायत के बाद भी नहीं आती बाज। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।